अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल जाफरी मदारी अरगूनी रहमतुल्लाह अलैह औरैया शरीफ साहिब सज्जादा हज़रत सैयद आबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नामदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम अलैहि सलातो सला या रसूलल्लाह सलातो सला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, अभी अभी हमने कुरान करीम फुरकान हमीद की मशहूर बमारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी माँ बहनों, पर्दा नशीनों, आओ एक बार प्यारे नबी आले नबी की बारगाह इलाही में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अलैहि सलातो वस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इंसान को सोचना चाहिए हमको इश्क किससे करना है, लेकिन इश्क हकीकी नहीं कर रहा है और मिजाजी करता है। इश्क हकीकी अल्लाह और उसके रसूल से करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, वो हकीकी है। और अगर किसी माँ बहन से हम दिल लगाएंगे, मोहब्बत प्यार करेंगे, वो मिजाजी है। तो ये मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये 12वीं शरीफ का माह चल रहा है और बहुत से ऐसे हजरात हैं जो मेरे सरकार, मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुब्ज़ रखते हैं और गीबत करते हैं, मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरे आका को पैदा न करता तो ज़मीन, आसमान, हज़र, सज़र, कलम, कुर्सी,
लोहो किसी को पैदा न करता। अगर सारी कायनात को पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, तो अपने महबूब के सदके में किया है, अपने महबूब की खुशी के लिए किया है। क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब से इश्क है, इसीलिए अपने महबूब के सदके में सारी कायनात को बनाया है। और अल्लाह के महबूब को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया, जमीन पर कदम आया, लेकिन सारी कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया था। अपने नूर से नूर जुदा किया। जब नूर से नूर जुदा किया तो कंदील में दाखिल किया। वो नूरे मुजस्सिम कंदील में दाखिल किया और वो कंदील सिदरतुल मुंतहा पर टांगी। और जब हर चीज को पैदा फरमा रहा था अल्लाह तबारक ताला, मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे। अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया है, अल्लाह ने जहन्नुम को पैदा किया है, अल्लाह ने लोहो कलम को पैदा किया है, अल्लाह ने कुर्सी को पैदा किया है, अल्लाह ने लोहो को पैदा किया है, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया है, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, अल्लाह ने हज़र को पैदा किया है, अल्लाह ने सजर को पैदा किया है, अल्लाह ने सारी मखलूकात को पैदा किया है। लेकिन जब अब जरा सी बात थी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह तबारक ताला ने, तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह से कहा, आए अल्लाह, ये तेरे नाम से नाम बराबर पर लिखा हुआ है, ये कौन है? अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, ऐ आदम, ये तुम्हारा बेटा है और यही तुम्हारा बेटा तुम्हारी शफाअत कराएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर उसी वक्त हर्ष, गुब्ज, कीना उसी वक्त पैदा हुआ था उनके जिस्म के अंदर। तो लेकिन ऐसा टाइम आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गंदुम का दाना खा लिया, जमीन पर उतारे गए, सैकड़ों साल जमीन पर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आपके आंसुओं से दरिया, नदियां बह गईं, आप बेशुमार रोते थे। परिंदे वो आपके आंसुओं को पीते थे और गुनगुनाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और रोते थे। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वहां पर अजान पढ़ी। जब मेरे आका का नाम आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला से अर्ज करते हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आए अल्लाह, यही तू अपने महबूब के सदके में मेरी शफाअत कर दे, अपने महबूब के सदके में मुझे बख्श दे, मेरी खता माफ कर दे, ऐ मौला मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता को माफ कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब
खता माफ हो गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। तो मेरा मतलब कहने का ये है, लोग ये कहते हैं सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अब अभी अभी हमने कुरान मजीद की 22वें पारे की जो आयत पढ़ने का, तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इन्नल्लाहु व मलाइकतु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो व सलाम भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी और पैगंबर पर दरूदो व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो। यानी नबी और आले नबी पर अब ये कहा जाए, अगर दरूद इब्राहिम ना पढ़ी जाएगी, उसमें सलाम भी है, उसमें दरूद भी है, उसमें कलाम भी है। अब हम जब नमाज में पढ़ते हैं, सलात में जब हम जो है जलसे में बैठते हैं, तो उस वक्त जो है अतैयातों के बाद अतैयात पढ़ते, उसमें सलाम भी है। और जब दरूद पढ़ते इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कितना भी बड़ा मुशरिक होगा, अगर मुसलमान है, चाहे कोई भी हो मुसलमान, अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको दरूदो व सलाम पढ़ना पड़ेगा। रहा फाता का सवाल, कोई भी है अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको फाता पढ़ना पड़ेगी सना के बाद में। अब अगर फाता नहीं पढ़ेगा, दरूद नहीं पढ़ेगा तो सलाम हो जाएगा क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हरगिज नहीं हो सकती नमाज। तो हम ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं, लेकिन बात यहां पर ऐसी है, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अल्लाह का फकीर किताब का नाम, और आप फरमाते हैं उलमा जो है अक्ल से काम लेते हैं, दुर्वेश और फकीर इश्क से काम लेते हैं। और इश्क में और अक्ल में बहुत फासला है, क्योंकि और जिसके पास अक्ल भी हो और इश्क भी हो, वो नायबे रसूल, वो मौलाना होता है, वो उलमा, वो मौलवी जिसके पास इश्क भी हो और इल्म भी हो, वो नायबे रसूल होता है। और खाली इल्म हो और इश्क नहीं है तो बेकार है। अगर किताबें गधे के ऊपर लाद दी जाएं तो क्या वो आलिम हो जाएगा? क्या मुफ्ती हो जाएगा? क्या हरगिज नहीं हो सकता है। तो ऐसे किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। किताबें भी पढ़ो, लेकिन इश्क रसूल हो, इश्क इलाही हो, इश्क मौला हो, इश्क पंजतन पाक हो। अगर इश्क नहीं है, वो सारी इबादतें तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएंगी, सारी नमाजें तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएंगी। ऐ मेरे भाइयों, इश्क भी पैदा करो अपने दिल के अंदर, अपने जिस्म के अंदर इश्क भी पैदा करो। जो हर वक्त याद रखो मेरी ये बात को, इश्क जो है हमेशा ऐसा इश्क रखो जो हमेशा, जब आशिक तुम अल्लाह और उसके रसूल के बन जाओगे तो बाखुदा अल्लाह तक रसाई हो जाएगी, उसके नबी तक रसाई हो जाएगी। तो
इश्क रसूल से ताल्लुक रखो। पहले सबसे पहले तो इश्क पीर होना चाहिए, फिर उसके बाद में इश्क मौलाए कायनात होना चाहिए, फिर मौलाए कायनात के बाद में इश्क जो है सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। उसके बाद में कहीं इश्क इलाही होगा, इश्क खुदा होगा। तो ऐसा इश्क पैदा करो जो तुम्हारा जिस्म के अंदर, तुम्हारा जिस्म हर वक्त जो है, तुम्हारे जिस्म का रोमा रोमा अल्लाहू का नारा लगाने लगे, कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने लगे। तुम्हारे जिस्म की रोमे की जबान खुल जाए, जो हर वक्त जिक्र लाई में रहने लगे। ऐसा इश्क पैदा करो। अरे हम इश्क पैदा करें, इल्म हासिल कर लिया, लेकिन बाखुदा तुमने इल्म हासिल किया है, लेकिन तुमने इश्क पैदा नहीं करा। जो इश्क इलाही होना चाहिए, इश्क रसूल होना चाहिए, इश्क पंजतन पाक होना चाहिए, इश्क मौलाए कायनात होना चाहिए, इश्क पीर होना चाहिए। अरे का गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, मदार का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम पकड़े कब हो? अगर बाखुदा तुम इन गौलिया जामों का दामन पकड़े हो तो बाखुदा तुम्हारी रसाई हो जाएगी अल्लाह और उसके रसूल तक। क्योंकि क्या गौसे आजम, क्या मदारे पाक, क्या ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे सबसे पहला मामला तो नमाज का है, लेकिन नमाज मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पहले, लेकिन नमाज से पहले जिक्र फर्ज है। जिक्र जो है फर्ज है, उसके बाद में नमाज है। लेकिन अब ये कहा जाए खाली तुम जिक्र ही करते रहो और नमाज ना पढ़ो, लेकिन नहीं, सबसे पहले जिक्र इलाही करिए और नमाज की पाबंदी करिए। अब दिन में जो पंजगाना नमाजें हैं उसको अदा करना पड़ेंगी, वो दिखावटी मामला है, उसको दिखाकर नमाजें पढ़ना पड़ेंगे पंजगाना। अगर हम अल्लाह कबूल करे या न करे नमाज हमारी पंजगाना, लेकिन हमको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है हमको पंजगाना नमाज। मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे महल्ले वाले देखेंगे, मेरे दोस्त देखेंगे, मेरी अहलिया देखेगी, भाई हमारा शौहर नमाज पढ़ता है तो हमको भी नमाज पढ़ना चाहिए। तो जब तुम नमाजी बन जाओगे, यानी दिखाव में, यानी लोग तुमको देखने लगे हाँ ये नमाजी है, फिर ऐसा अपने दिल के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ऐसा इश्क पैदा करो, तुम जिक्र भी करने लगो, जो रातों के अंदर फिर नफले नमाज भी पढ़ने लगो। अब जिक्र जब फर्ज है तो जिक्र हर वक्त जो है, तुम्हारा जिक्र जो है दिल जो है पढ़ता रहना चाहिए, जिक्र जो है दिल के अंदर चलना चाहिए, जबान तुम्हारी बंद हो और तुम्हारा कलब जारी होना चाहिए। हर वक्त आपका रोशन जमीर हो जाना चाहिए। आपका जिक्र जो है इस तरह जिक्र करो जो आपका कल्ब जो है, जो आपका जो है कल्ब जो है रोशन हो जाए, इतना रोशन हो जाए हम यहीं से गुंबदे खजरा देखने लगे, हम यहीं से मदीना हमको दिखान नजर आने लगे, यहीं से हम काबा शरीफ देखने लगे, हर जगह को हम औलिया जामों के मज़ारातों की हाजिरी देने लगे। इस्लाक यानी ऐसा इश्क पैदा कर, यानी मिटा दे अपनी, यानी जिस्म को इतना मिटा दे अपनी हस्ती को। यानी कुछ लोगों ने, बुजुर्गों ने कहा है अपने जिस्म को बर्बाद इतना कर दो जो अल्लाह तबारक ताला खुद तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। इन औलिया जामों ने, अल्लाह के बलियों ने, सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने, हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी, हज़रत सैयद जो है शाह जमाल और शरीफ वालों ने, हज़रत काजी मियाँ मुतहर मावर शरीफ वालों ने, हमारे सरकार सैयद जो है अब्दुल गफूर, हज़रत जो है सरकार सैयद
दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत दादा फंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत तैफूर दादा रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने ऐसा इश्क पैदा किया। हजरत अशरफ समदानी मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शाह जमाल औलिया साहब ने, इन औलिया हजरत राबिया बसरी कलंदर ने, हजरत इब्राहिम अदम बिल्खी ने, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन्होंने ऐसा इश्क पैदा किया अपने अंदर, यानी इनकी रसाई हो गई खुदा तक, अल्लाह और उसके रसूल तक रसाई हो गई। आज उनके हिंदुस्तान में क्या, उनकी दुनिया, सारी दुनिया उनकी गुलाम बन गई है। तो ऐसा भाई मेरे काम करो, यानी ऐसा अपने जिस्म के अंदर इश्क करो। अब जैसे कोई दाना खेत में डाल दिया जाता है या जमीन में डाल दिया जाता है तो वो दाना सड़ जाता है, गल जाता है, फिर बेहतरीन सा एक पौधा निकलता है, कितना प्यारा खूबसूरत लगता है। इसी तरह अल्लाह का वली अपने जिस्म को बर्बाद कर देता है। जब अल्लाह तक रसाई होती है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब आशिक़े रसूल बन जाओ, आशिक़े मौला बन जाओ, आशिक़े इलाही बन जाओ। आए अल्लाह तबारक ताला तुमको अमल करने की, तो और गीबत एक ऐसी चीज है, गीबत मत करो। अगर कोई शख्स गीबत करता है तो हदीस पाक में ये बताया गया है, गीबते फुकरा कत्ले अंबिया। अगर किसी ने किसी फकीर की, किसी दुर्बेश की, या गौसे आजम की, या मदारे पाक की, या ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी की, अगर गीबत की, किसी वली की शान में गुस्ताखियां की, तो किसी अंबिया का कत्ल किया। अब गीबत जिना से भी, यानी जिना से भी खराब है। अगर हमसे जिना हो गया, गुस्ताखी हो गई, तो हमने बाकायदा गुस्ल करके वजू बनाकर 2 रकात नमाज तौबा पढ़ी, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। लेकिन जो है गीबत करने वाले की, बुराई करने वाले की, चुगलखोर की, ऐसा समझो उसने अपने भाई का गोश्त खाया। अगर गीबत करता है और उसने, अल्लाह उसको माफ नहीं कर सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलवी, कुछ मौलवी ऐसे हैं, यानी वो फेमस होने के लिए, अपने को नाम रोशन करने के लिए, यानी एक दूसरे फकीरों पर, एक दूसरे बुजुर्गों पर तोहमत लगाते हैं और सिलसिलों के ऊपर तोहमत लगाते हैं। तो ये गलत है। हर सिलसिले अपनी जगह पे बरहक हैं और सब सिलसिले हमारे हैं और सारे सिलसिले हमारे सर के ताज हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, चाहे सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला हो, या सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हो, या सरकार ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी हो, या हजरत इब्राहिम अदम बिल्खी हो, या दाता बख्श लाहौरी साहब हो, या हजरत अशरफ समदानी जो है मखदूम रहमतुल्लाह अलैह हों, यानी या अलाउद्दीन साबरे पाक हों, या हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही हों, या हजरत जो है सैयद अब्दुल गफूर बाबा कपूर, या मोहम्मद गौस गवालियर हों, कोई भी अल्लाह का वली हो, सब हमारे हैं, सब हमारे सर के ताज हैं और सबकी इज्जत और अजमत करते हैं। आए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आशिक़े रसूल बन जाओ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आशिक़े रसूल बन जाओ और जितनी भी मक्कारियां हैं, फरेबियां हैं, ये तौबा कर लो, हमेशा के लिए तौबा कर लो। हमेशा जो है एक बात याद रखो, इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़ा करो। अल्लाह तबारक ताला इस इस्तिग़फ़ार के लिए थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन बातूबो इलैहि। इसको अगर तुम पढ़ते रहो तो अल्लाह तबारक तौबा करते रहो, ये तौबा का मादरिया है। लेकिन वो काम गलत ना करो, वो गुनाह ना करो जिससे अल्लाह नफरत करता है। अल्लाह जिससे नफरत करता है, अल्लाह के महबूब जिस चीज से नफरत करते हैं, उस चीज से जो है तौबा कर लो। जिसमें अल्लाह राजी
उसमें तुम राजी हो। अल्लाह जिसको पसंद करता है तुम उसको पसंद करो। अल्लाह मेरे आका सरकार मदीना सल्लम जिसको पसंद करते हैं उसको तुम पसंद करो। जितने जो औलिया अज़ाम हैं अल्लाह के वलियों ने जिसको पसंद किया है तुम उसको पसंद करो। लेकिन जिसको जे पसंद नहीं करते हैं तुम उसको हरगिज़ पसंद ना करो। ऐसा खेल खेलो जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा काम आए। दुनिया एक खिलौना है, एक जो है दुनिया, एक जो है हजरत जो है दुनिया एक मक्कारा शराय है। तो दुनिया से हमेशा दूर रहो। दुनिया आपको सुख के अलावा हमेशा दुख देती है, सुख नहीं दे सकती है। यानी बुजुर्गों ने कहा है, यानी दुर्वेशों के अलावा हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, दुर्वेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं। दुर्वेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन रहते हैं, हमेशा मगन रहते हैं। तो ऐसा खेल मत करो ये दुनिया मगन रहते हैं। तुम लोग दुनिया के में हम लोग मगन रहते हैं। अरे इसको छोड़ो, जहां से हम और आप आए हैं हम उनको वहीं लौट के चलना है, उसी जगह लौट के चलना है। तो जिस काम के लिए आए हैं दुनिया में हम इबादत करने के लिए आए हैं, अल्लाह की बंदगी करने के लिए आए हैं। यहाँ इबादतें करो, नमाजें पढ़ो, कुरान मजीद की कुरान शरीफ की तिलावत करो, यहाँ जिक्र करो जिसमें अल्लाह और उसका रसूल खुश हो। और ऐसा खेल ना खेलो जिसको अल्लाह पसंद ना करे। ऐ मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है, हम और आपको चाहिए यानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक, और ईमान बाला बना दे, सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लजीन के रास्ते चला दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आखिरत दमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।